हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं टायोन ब्रांड का 10 kVA ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये स्टेबलाइजर आपका ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में काम करता है। इससे खासियत ये है कि ये सिंगल फेज और डबल फेज दोनों में काम करेगा। सिंगल फेज मतलब कि 220 वोल्ट यानी कि फेज और न्यूट्रल भी हम लोग डालेंगे तब भी काम करेगा, और डबल फेज मतलब हम इस पे फेज और फेज यानी 440 वोल्ट भी डालेंगे तब भी ये काम करेगा। ये खास उस जगह के लिए बना हुआ है, डबल फेज जहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग मोटर वगैरह इस्तेमाल करने से वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। वोल्टेज ड्रॉप करने का मतलब है कि आपके यहाँ न्यूट्रल का प्रॉब्लम है, आप इस पर फेज और फेज डालिएगा तो ये डबल फेज में भी काम करेगा, और सिंगल फेज जहाँ पे इस्तेमाल करना है वहाँ पे आप फेज और न्यूट्रल भी डालेंगे तो ये काम करेगा। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 10 किलोवाट का है, 10 kVA का है, और इसकी ब्रांड की बात की जाए तो ये टायोन ब्रांड का है। इसमें इनपुट देख रहे होंगे, इनपुट लिखा हुआ सिंगल फेज में आपका 60 वोल्ट से काम करेगा, और इसी का मैनुअल में जो है डबल फेज अगर आप इस्तेमाल करें तो 35 वोल्ट से मैनुअल काम करेगा। सिंगल फेज में ऑटोमेटिक की बात की जाए तो 130 वोल्ट से काम करेगा, और डबल फेज में जो है ये आपका 160 वोल्ट से आपका ऑटोमेटिक काम करेगा। आउटपुट की बात की जाए तो 200 से 250 वोल्ट तक में आप इसका आउटपुट ले सकते हैं। इसमें साथ में सेफ्टी फीचर्स के लिए एक MCB दिया हुआ है, इसे आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। और इस पे क्या होता है कि अगर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप इस पे वो लोड डालेंगे तो ये आपका ऑफ हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होने से भी ये आपका MCB ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर जाएगा। तो ये इसकी खास बात है। इसके साथ में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साथ में एक डिजिटल मीटर लगा हुआ है जो इनपुट और आउटपुट दोनों को रियल टाइम में शो करता रहता है। इनपुट और आउटपुट मतलब कि इनपुट हो गया IP, अभी देखेंगे इसे IP लिखा रहा, मतलब पोल से ग्रिड से अभी आपके यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है, और OP बताएगा ये अभी आपको कितना बनाकर वोल्टेज दे रहा है। अभी मैं इसे ऑपरेट भी करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करता है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा हाई में किया हुआ है, और अब यहाँ पे हमारा कुछ लोड भी यहाँ पे 300 वाट तक का लोड हम लोग यहाँ पे लोड डाल के दिखला रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ये अभी हमारा रोटरी जो है हाई में किया हुआ है, और मुझे वोल्टेज बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पे वोल्टेज अभी कम आ रहा है, तो इसे हम लोग सिंपली 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, जहाँ तक में अभी वोल्टेज की जरूरत है, आप यहाँ बल्ब में देख रहे होंगे वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको ऑपरेट करके वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ हम लोग कर रहे हैं हाई में करके। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, एक खास बात ये है कि इस पे हाई होने के बाद ऑटो कट भी हो जाएगा, और ऑटो कट होने के बाद एक बजर सुनाई देगी, एक आवाज़ सुनाई देगा, जिससे ये बतला रहा कि ये अभी आपका स्टेबलाइजर जो है ऑटो कट हो गया है, इसे रीसेट कर लें यानी वोल्टेज को कम कर लें। ये हो गया हमारा हाई का फंक्शन। अब हम आपको बतलाते हैं बाईपास या ऑफ का यहाँ पे क्या फंक्शन है। अगर आप इसमें सिंगल फेज इस्तेमाल कर रहे हैं या डबल फेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको ऑफ करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे हम लोग इसे ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, स्टेबलाइजर को हम लोग ऑफ भी कर सकते हैं। और साथ में लो करने का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको लो करना है। बहुत जगह क्या होता है कि वोल्टेज अगर आपके यहाँ ज़्यादा आ रहा है तो इसे आप लो कर दीजिएगा, तो ये क्या करेगा वोल्टेज को यहाँ पे लो में जो है आपको, जैसे कि यहाँ पे वोल्टेज अगर ज़्यादा आ रहा है, मैं पहले वोल्टेज आपको ज़्यादा करके दिखलाता हूँ। यहाँ पे हम लोग वैरिएक मशीन लगी हुई है, ये वैरिएक मशीन से पहले वोल्टेज को इंक्रीज करके दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते होंगे अभी हम यहाँ पे 210 वोल्ट के आसपास हम यहाँ पे डाले हैं। हमारा एक डिजिटल मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपको दिखला रहा होगा कि 210 वोल्ट आ रही है। इस पर लोड जो है करीब 300 वाट के आसपास का लोड हम लोग डाले हुए हैं। अब हम लोग यहाँ पे लो का फंक्शन को दिखला रहे हैं, इसे हम लो में करके अभी आपको दिखला रहे हैं कि अगर हमको वोल्टेज अगर हमारे यहाँ ज़्यादा आ रहा है और मुझे कम करना है तो ये बल्ब अभी किस तरह से वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। इस रोटरी को हम लोग जैसे तो बढ़ाएंगे, वोल्टेज आप देख रहे हैं यहाँ पे कम करने का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके यहाँ इतना बिलो वोल्टेज यानी एकदम धागे के ऐसा जो आपका फिलामेंट जल रहा है, इतना लो वोल्टेज भी रहेगा तो भी ये स्टेबलाइजर आपको आसानी से 220 करके ये आपको देगा। ये आप जैसा देख रहे हैं हमारे डिजिटल मीटर में भी अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे 208 वोल्ट अभी हमको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसी तरीके से ये हमारा ऑटोमेटिक का अब ऑप्शन में आ गया, ये हम लोग ऑटोमेटिक में भी से डाल दिए हैं। अब ये सारा काम जो है स्टेबलाइजर खुद से करेगा। ये अभी इस पे जो भी इनपुट आ रहा है, जैसे IP लिखा है, IP मतलब कि 208 वोल्ट अभी इस पे आ रहा है। IP मतलब हो गया इनपुट, और OP मतलब हो गया आउटपुट। आउटपुट अभी दे रहा है 244 वोल्ट दे रहा है 300 वाट के लोड पे। लोड बढ़ेगा तो यहाँ पे वोल्टेज भी थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब एक खास चीज ये हम बतला रहे हैं कि ये आपका 100% कॉपर में भी आता है और एल्यूमिनियम में भी आता है। एल्यूमिनियम ये अभी जो सेट दिखा रही है तो 100% कॉपर में अभी दिखाऊंगा, भी इसके बैक साइड कॉपर लिखा हुआ है। ये एल्यूमिनियम में भी आता है और कॉपर में भी आता है। इसमें जो खास चीज़ है मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये 10 किलोवाट का है, टायोन ब्रांड का है, 2 साल की इस पर कंप्लीट वारंटी है। ट्रांसफार्मर हो चाहे पूरे सेट पे, आपको 2 साल
इसमें वारंटी मिलती है 2 साल तक, आपको 1 रुपये भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है। कोई भी तरह कंप्लेन आएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस होकर मिलेगा। इसमें ये चीज़ हो गई। इस पर क्या है कि ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है और मैनुअल का भी ऑप्शन है, एक ही समय में दोनों ऑप्शन है। खास बात यह है कि इसमें सिंगल फेज में भी काम करेगा और ये डबल फेज में भी काम करेगा। तो ये सारे इसके खूबी के बारे में बता दिए। अंदर में एक बजर लगा हुआ है जो ऑटो कट पे काम करता है, MCB हैवेल्स का लगा हुआ है जो आपका सेफ्टी रीजन के लिए, शॉर्ट सर्किट हो गया या ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए ये आपका दिया हुआ है। कभी अगर आपको स्टेबलाइजर को ऑफ ही करना है, ऑन या ऑफ मेन स्विच कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग ऑपरेट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक डिजिटल मीटर लगी हुई है, यहाँ पे वेरिएक मशीन लगा हुआ है, सब कुछ हम आपको लो और हाई करके भी दिखला रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं बैक साइड में। बैक साइड में इसका कनेक्शन किस तरह से होता है वो भी हम आपको दिखलाते हैं और साथ में इसका कॉन्फ़िगरेशन भी हम आपको दिखलाते हैं। ये हो गया बैक साइड का इनपुट। यहाँ पे अभी करंट आ रहा, मैं इसे छू के नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पे करंट आ रहा, ये पेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये अर्थिन हो गया। यहाँ पे पोल से जो हमारा करंट आता है वो यहाँ पे तार जो हमारा लगा हुआ है, ये पोल से आने वाला तार है, इसको हम इनपुट लाइन कहते हैं। और इस पे P और N और E लिखा हुआ। P फॉर हो गया फेज, N फॉर हो गया न्यूट्रल, E फॉर हो गया अर्थिन। फेज हो गया जिसमें लोग करंट हम लोग को बतलाता है टेस्टर में, जिसमें लाइन चेक करते हैं वो फेज हो गया। जिसमें करंट नहीं आता ये न्यूट्रल हो गया और ये अर्थिन हो गया। कहीं पे कैबिनेट पे कभी करंट ना मारे इसके लिए एक थर्ड वायर होता है, यहाँ से अर्थिन लेकर के हम अगर जमीन में कनेक्शन कर देंगे, जमीन में एक रॉड डाल देंगे तो यहाँ पे अर्थिन का कनेक्शन हो गया, जिससे इसके बॉडी में करंट नहीं आएगा। और जब हम लोग यहाँ से आउटपुट लेंगे तो इससे जो लगा हुआ फ्रिज होगा, टीवी होगा, वॉशिंग मशीन होगा या अदर कोई भी ऐसी चीज, तो उस पर भी आपको करंट नहीं मारेगा अगर आप इस ई का इस्तेमाल करेंगे, अर्थिन का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया फेज, न्यूट्रल और ये अर्थिन। अब हम आपको बतलाते हैं कि सिंगल फेज में कैसे कनेक्शन करना और डबल फेज में कैसे कनेक्शन करना है। जैसा कि देख रहे P लिखा हुआ है, इस पर हम लोग को गर्म तार डालना है, जिसमें लाइन आती है वो फेज डालना है। N में हमको न्यूट्रल ठंडा तार डालना है और E फॉर अर्थिन हम लोग को जमीन में लगाना है अगर जरूरत हुआ तो, अदरवाइज को नहीं भी लगाएंगे तो भी काम चलेगा। अब हम बतलाते हैं कि अगर इस पर डबल फेज का कनेक्शन करना है, क्योंकि ये स्टेबलाइजर हम जैसा कि दिखला रहे हैं टायोन ब्रांड का है, 10 किलोवाट का है, 440 यानी 440 में भी काम करेगा, 220 भी काम करेगा और ये 100% कॉपर में बना हुआ है। तो अगर आप इस पर डबल फेज का कनेक्शन कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? इस पर फेज में भी हमको गर्म तार डालना है और N में भी गर्म तार डालना है, मैंने न्यूट्रल में भी गर्म तार डालना है, फेज में भी गर्म तार डालना है। इससे क्या होगा कि आपका 220 की जगह में 440 स्टेबलाइजर बन जाएगा। और वहाँ पे के लिए खास है जहाँ पे न्यूट्रल का प्रॉब्लम होता है, बहुत दूर दूर से हम लोग तार खींच के लाते हैं, जैसे 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर से हम लोग जब तार खींच के लाते हैं तो वहाँ पे हम लोग जब मोटर स्टार्ट करते हैं तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अगर हम लोग फेज और फेज यहाँ पे अगर हम लोग कनेक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, 220 की जगह में 440 हो जाएगा और आउटपुट जो है आपको 220 ही देगा। ये आउटपुट आपको सिंगल फेज आप लगाएं चाहे डबल फेज लगाएं, ये आपको आउटपुट 220 ही देगा। 440 इन करेगा, 220 आउट करेगा। ये ऐसी खासियत है सिस्टम लेजर के। अब यहाँ पे कन्फिगरेशन देख ले, इसका कन्फिगरेशन यहाँ पे लिखा हुआ 10 किलोवाट का है, 225 की मैन्युफैक्चरिंग है, डबल फेज में है, ठीक है। और इसका ये स्टिकर ये आप जरूर देख कर लें, ये स्टिकर टायोन का स्टिकर, ये आपको जेन्युइन प्रोडक्ट में ये इसका स्टिकर लगा रहता है। और हम आपको एक चीज और दिखा दें, एक चीज हम आपको और दिखा देते हैं कि भारत पावर में कोई भी प्रोडक्ट बिना टेस्ट किए हुए जो है, भारत पावर में बिना टेस्ट किए हुए कोई भी मटेरियल नहीं जाता है। ये उसका ओके टेस्टेड का ये स्टिकर भी देखकर आप परचेज करें। इस स्टेबलाइजर से रिलेटेड अगर आपको और भी किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें भारत पावर रांची में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है, भारत पावर शॉप का नेम हो गया, ये शीतल टावर बिल्डिंग हो गया, इस मार्केट का नाम शीतल टावर है। और हम लोग डेली मार्केट के बगल में शीतल टावर बिल्डिंग, मेन रोड रांची। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9546880043। हमारा दूसरा नंबर है 9523697127। थैंक यू।